नमस्कार भाई दोस्तों। बड़ी मुश्किल से तो वो दिन आया है जब प्रधानमंत्री मोदी साहब ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां कर रखी हैं। लेकिन उससे पहले ही वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा था। उस कुनबे में फिर फूट पड़ने लगी। मुश्किल से दो बैसाखियों के सारे पे ये सरकार चलने जा रही है। लंगड़ी सरकार लगाओ, एनडीए सरकार लगाओ, लेकिन उस सरकार को तोड़ने के लिए फिर तैयार हो गए। एक तो अपने नहीं संभाले जा रहे, जो बीजेपी वाले वो नहीं संभाले जा रहे। उसके बाद जो एनडीए का इतना बड़ा कुनबा 38 दलों को एक साथ लेके चलना, वो संभालने में नहीं आ रहे। किसी की एक सीट है, किसी की दो सीट है, उनको भी मंत्रालय चाहिए। चलो ठीक है, मंत्रालय चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर किसी ना कुछ हो जाता है। तू रही खई कसर है। ये जो इंडिया गठबंधन वाले हैं ये कर देते हैं। आपने ममता बनर्जी का बयान तो सुना ही था कल। उसने बोला था हम नजर बनाए हुए हैं, जरा भी मौका मिला तो हम चुकेंगे नहीं। वो तो कहाँ चुकेंगे। ये मतलब के बीच में दो बैसाखी, एक बैसाखी टूटने जा रही है और एक बैसाखी टूटते ही सरकार ऐसी टेढ़ी होगी। वो बोलते ना, वो लचर पचर ही चलेगी। फिर चलना तो बहुत दूर की बात है, लचर पचर होने जा रही है। ये कैसे होने जा रही है ये बात हम नहीं कह रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि सूत्रों से पता चला। ये तो न्यूज खुद गोदी मीडिया चला रही है भाई। गोदी मीडिया में न्यूज जो चल रही है वो सुनिए। इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज करके चलाया। नीतीश कुमार ने बुलाई आपात बैठक, बड़ा फैसला संभव। बहुत बड़ा फैसला संभव है। नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण से पहले कुछ घंटे बचे हैं, शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं, उससे पहले आपातकालीन मीटिंग। किस लिए भाई? मीटिंग में कौन कौन थे? नीतीश कुमार नाराज, देर रात आपात बैठक अब भी जारी। ललन सिंह, संजय झा, उमेश कुशवाहा जो बिहार जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष है, बैठक में शामिल। मंत्रियों की संख्या और विभागों पर स्पष्टीकरण चाहते हैं, उनको पता है। अग्निवीर और विशेष पैकेज को लेकर भी चाहते हैं भरोसा मिले। नीतीश ने मांग की है वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और रेल मंत्रालय। सिर्फ 2 कैबिनेट बर्थ मिलने की सूचना से भड़के हैं नीतीश कुमार। नीतीश चाहते हैं 5 नहीं तो कम से कम 4 कैबिनेट बर्थ मिले, 4 कैबिनेट बर्थ। दूसरी बात, एक और बात बोली जा रही है, उनको पता है। वो आदित्य शिंदे है, कौन है, महाराष्ट्र वाला, वो ट्वीट पे ट्वीट कर रहा है, बोला ध्यान रखना मैं इनका भुगत भोगी हूं। बीजेपी वाले बंद कमरे में कुछ मीटिंग करते हैं, बाहर जाकर जनता को कुछ बोलते हैं। उसने खुद ने बोला ये बात कि बाहर जाकर कुछ बोल देते हैं। मतलब कि शपथ लेने दो भाई, 4-5 रात पहले ही होगी। प्रधानमंत्री सो वैसे नहीं पा रहे हैं। एक तो वो कम सोते हैं, ऊपर से तुम उसको सोने नहीं दे रहे, उसकी नींद पे नींद उड़ाए जा रहे हो, नींद उड़ाए जा रहे हो। और कल आपने वो केसी त्यागी का बयान सुना था ना कि हमारे को इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर होया था, पीएम पद का ऑफर। चलो उसके ऊपर तो इंडिया गठबंधन ने बोल दिया हमने तो कोई ऐसा ऑफर दिया ही नहीं, तो केसी त्यागी झूठ बोला। ये था दबाव बनाने का तरीका। नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर दबाव बना रहे थे कि देखो हमने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया है, अब हमें वित्त मंत्रालय और कृषि मंत्रालय और रेल मंत्रालय चाहिए। क्योंकि रेल मंत्रालय के सबसे ज्यादा राजस्व बिहार देता है, सबसे ज्यादा राजस्व बिहार से आता है, इसलिए उनको रेल मंत्रालय चाहिए। अब उसके बाद फिर चलो ये नीतीश कुमार की मीटिंग चल रही थी। शपथ ग्रहण से पहले अमित शाह के घर भी बड़ी बैठक, कैबिनेट मंत्रियों के नामों पर चर्चा, नड्डा और बीएल संतोष हुए शामिल। अब इसमें सुनो, इसमें क्या चल रहा है, अंदाजा आपको बाद में पूरी डिटेलमेंट में बताएंगे, सुनते जाना। मोदी सरकार का शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। इससे पहले अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस अहम बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही बीएल संतोष भी शामिल हुए हैं। बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के नामों पर चर्चा हो रही है और इस बैठक के अंदर बार बार प्रधानमंत्री साहब फोन कर रहे हैं, भाई कौन किस पद के लिए मान्य है बता तो दो, कम से कम मैं सो तो जाऊंगा यार, थोड़ा बहुत सोना भी जरूरी है। पद की शपथ लेंगे, पता नहीं नींदों में क्या से क्या बोल लिया जाएगा। वो बात अलग है कि टेलीप्रॉम्प्टर लगा देंगे, वो तो बोल देंगे, लेकिन अगर टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया तो ये भी तो चिंता का विषय है ना। अगर टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया तो शपथ कैसे लेंगे? वो तो फिर समझ में नहीं आएगा क्या बोलना है। अमित शाह के घर मीटिंग से पहले जेपी नड्डा के घर करीब 4 घंटे तक एनडीए नेताओं की मैराथन मीटिंग हुई थी। जानकारी के मुताबिक इस दौरान सबसे पूछा गया कि आपको कितने मंत्री पद चाहिए। शाबाश, ये कमरों के अंदर पूछते हैं ये सब, और कौन से विभाग चाहिए। इसके बाद कहा गया कि हम आपको इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे। बताया जा रहा है कि नड्डा के घर हुई मीटिंग में जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने कहा कि उन्हें कृषि मंत्रालय चाहिए। यह भी कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालय उन्हें दिए जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालय जो कि खुद मोदी साहब के पास है, वो मंत्रालय कौन मांग रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू मांग रहे हैं कि वो मंत्रालय हमें दिए जाएं। उसी मंत्रालय में तो सब कुछ होता है, कितना पैसा आया गया ये हुआ। वो मंत्रालय कैसे दे देंगे भाई चंद्रबाबू नायडू को? ये तो नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो आप सोच के देखो फिर। उधर नीतीश कुमार की ओर से कहा गया था कि उन्हें कैबिनेट में 3 बर्थ चाहिए। हालांकि कौन से मंत्रालय होंगे इसे लेकर वह पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं।
जयंत चौधरी और जीतन राम मांझी को भी बुलाया गया था और उनकी इच्छा भी पूछी गई। इच्छा देखो सबकी पूछ रहे, कितने ईमानदार आदमी हैं। बंद कमरे में सबकी इच्छाएं पूछ लेते हैं, बाहर आकर कुछ भी बोल देते हैं। फिर मंडिया और उसके दलाल शुरू हो जाते हैं, पापा ने ये बोल दिया, पापा ने वो कर दिया, नहीं झुकेंगे। फिर से अब की बार लंगड़ी सरकार, ये याद रखना। ऐसे में भाजपा के सामने समस्या ये है कि उसने इतने कैबिनेट बर्थ अपने पास सहयोगियों को दी तो बीजेपी के जो सांसद इस चुनाव में निर्वाचित हुए हैं उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाएगा। उन्हें एडजस्ट करने के लिए इंडिया का गठबंधन है ना, वो एडजस्ट कर लेंगे, उनके पास भेज दो। आदित्यनाथ तो वैसे ही फोन कर रहा है, वो बोल रहा है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात आती है, बताएंगे बीजेपी में फूट कहां पे पड़ी। आपको इस रीजन का अभी तक नहीं पता होगा कि बीजेपी में फूट कैसे पड़ रही है। नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं? नीतीश कुमार बोल रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। हालांकि जो संविधान के अंदर है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो पहाड़ी राज्य होते हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। ये हमारे को नहीं पता हिमाचल को मिला या नहीं मिला, कोई नहीं अभी ले लेंगे क्योंकि उन्होंने टंगना को जिता दिया ना, टंगना उनको विशेष राज्य का दर्जा दिला देगी। सबको पता है भाई, टंगना उठावत पठावत जो भी है वो कर देगी। लेकिन इसी बीच अशोक गहलोत पता नहीं किस पार्टी से हैं मुख्यमंत्री, वैसे उनके ऊपर भी उन पर भी गाज गिरने वाली मोटा मोटा बता रहे राजस्थान से। उन्होंने एक ट्वीट किया, भाई श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। तो मीडिया खबरों से उन्होंने बोला, अशोक गहलोत ने, राजस्थान वाले ने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विशेष राज्य के दर्जे या केंद्र सरकार के विशेष ध्यान की सबसे पहली आवश्यकता राजस्थान को है, क्योंकि हमारा राज्य सबसे बड़ा रेगिस्तानी राज्य है। पूरे राज्य में केवल एक छोटे से हिस्से में साल भर बहने वाली नदी है और भौगोलिक स्थितियां चुनौतीपूर्ण है। राजस्थान का क्षेत्रफल देश का 10% है, परंतु पानी केवल 1% है। हमारे यहाँ गांव के बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि बिजली, पानी, सड़क समेत इस सर्विस की डिलीवरी की कास्ट बहुत अधिक आती है। तो इसलिए विशेष राज्य का दर्जा राजस्थान को दिया जाना चाहिए। भाई क्षेत्रफल के आधार पर तो दिया जाना चाहिए, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा अब अगर बिहार को दे दिया और आंध्र प्रदेश को दे दिया, इधर से राजस्थान ने आवाज उठा दी विशेष राज्य का दर्जा मिल, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा जिसे मिल जाता ना उसको एक विशेष पैकेज दिया जाता, ज्यादा पैसे मिलते हैं। उसके बाद तो फिर ये डिमांड उठनी चाहिए, हरियाणा को भी देना चाहिए, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हो सकता है कुछ रोजगार खुल जाए, रोजगार के अवसर बन जाए। अब की बार एक सबसे बड़ी कहानी बनने वाली है। पंजाब से भाई किसी मंत्री का किसी का कोई न्योता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी साहब शपथ लेंगे ना, वहां पंजाब से कोई भी नहीं है। लेकिन पंजाब के लिए जो फिल्म चलाई जा रही है वो लोगों का ध्यान हटाने के लिए कंगना और बहन कुलविंदर कौर की वो ऐसे करके सोशल मीडिया और मीडिया वाले लगे हुए हैं। बस इधर से कंगना के समर्थक, इधर से कुलविंदर कौर के, जबकि कुलविंदर कौर को पूरे देश नहीं विदेशों से भी समर्थन मिल रहा है। और कंगना का समर्थन वो कर रहे हैं जिनको अपने घर में ऐसी चाहिए, वो इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन भाई प्रधानमंत्री मोदी साहब को शपथ लेने तो यार, मान जाओ पहले ही नहीं सोया कई रात से, क्यों उसकी नींदें उड़ा रहे हो? कुछ घंटे बचे हैं, बेचारा पद की शपथ ले लेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है पद की शपथ लेते ही ये बैसाखियां भागेंगी, इधर उधर भागेंगी, क्योंकि वहां वो भी तैयार बैठे इंडिया गठबंधन वाले, वो जल्दी से लपकेंगे और पहुंच जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो अब की बार बीजेपी के ही मंत्री टूट जाएं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि गाज गिरने वाली है अशोक गहलोत पर भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी गाज गिरने वाली है। तो ये तो भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। खट्टर साहब आप भी बोल दो हरियाणा को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है भाई? शपथ से पहले ही हालत, शपथ के बाद क्या होगा? असली खेल शुरू होगा शपथ के बाद। अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।